तो हम लोग पिछले क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लेक्चर को कवर करना शुरू किए थे और वहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो कवर करना शुरू किए थे वो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब कि अल्किल मेटेलिक जो मेटेलिक हमारे पास होता है वहाँ पर मैग्नीशियम को यूज करते हैं और साथ में एक हैलाइड था जिसका नाम आप कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कोई भी हैलाइड आप लेकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इसको आगे कवर करते हैं और उसमें सबसे अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनो लीड या ऑर्गेनो कैंडियम या ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। ठीक है, अब ये कैसे लिखते तो लिख लीजिए इसमें सच कंपाउंड कैन बी obtained by combination of Grignard reagent with metallic salt as illustrated। अब कैसे उसको तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड ले लो C2H5MgI, अगर आप PbCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसका 2 मोल PbCl2 और 4 मोल C2H5O लेके चलते हैं। क्योंकि Pb यहां पर जो होता है वो +4 पे काम करेगा, तो जैसे ही +4 पर Pb यहां काम करेगा तो क्या होगा, ये 4 मोल इसके साथ मलेगा तो C2H5Mg और ये I जो है वह ICl बना लेता है। या आप एक काम करो, Mg को यहां से रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, ये Pb+2 पे काम करता है तो Pb+2 पे तो 2 क्लोरीन कुल मिलाकर 4 हो गया। मतलब कि ये Pb जो होगा वह 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, Pb 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, जब ये टूटेगा तो 2+ पे होगा, माइनस माइनस, ये 2+ माइनस माइनस, इसके साथ ये अटैच्ड होता है तो यहां से जो है 4 मोल C2H5MgI है। जब ये टूटेगा यहां से तो ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव में, नेगेटिव और ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहां से ये सारे पॉजिटिव वाले जो हैं सेपरेट हो गए और सारे नेगेटिव वाले इस पर आकर अटैक करेंगे, तो यहां से ये बनेगा C2H5 4 मोल Pb के साथ। ठीक है, अब जो होता है तो Pb जो है अकेले +4 पे भी काम करता है, तो यहां से एक ये जो यहां Pb जो होगा जनरली एस्पेक्ट करेगा, यहां से एक Pb जो हो बाहर निकल जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, तो या तो आप यहां पर Pb2 कर दीजिए, तो Pb2 जो होता है जनरली स्टेट में यहां पे +4 पर ये Pb काम करता है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, या C2H4Pb2 होगा और साथ में क्या हो जाएगा, ये 4Cl है तो यहां से मिल जाएगा आपका 4MgCl, ये मैग्नीशियम आयोडीन भी है साथ में तो MgICl। ठीक है, तो यहां से आपका एक रिएक्शन मिलता है। आप कहीं कहीं पर ये भी देखते हैं कि यहां पर C2H5 4Pb और एक Pb को बाहर भी निकाल देते हैं और यहां से MgICl, तो यहां पर लीड जो होगा वह +4 पे काम करेगा। ठीक है, और नहीं तो जनरली आप Pb2 पर बना सकते हैं, या इस रिएक्शन को एक और तरीका होता है बनाने का, आप 2 मोल ले लीजिए C2H5MgI और यहां से PbCl2 जनरल रिएक्शन करा देंगे तो Pb यहां पर क्या बन जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस Pb+2 MgICl। तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी मेथड जनरली आप अपना सकते हैं। इसी तरह से आप इस ये जो कि सिंपल मेथड है, आप चाहे तो इसको बना लेंगे तो काफी आसानी से, आपको लफड़ा नहीं रहेगा, आप इसको यहां पर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप सबसे सिंपल रहेगा कि आप इसी को बनाइएगा, इसको बनाएंगे तो आप काफी कंफ्यूजन में आ जाएंगे, इससे बढ़िया है कि आप इसको बनाइएगा। ये C2H5MgI है और ये C2H5MgI है, यहां से क्या करिएगा PbCl2 हुआ,
यहां से टूटेगा +2 और -2 में, यहां से ये टूटेगा माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस टूटेगा। यहां से आप इसको 2 माइनस को 2 प्लस के साथ जोड़ देंगे तो ये बन गया C2H5Pb और साथ में 2 मोल MgICl। ये बहुत आसान है, आप इसी को बनाइएगा, ठीक है। 4 मोल को लेकर आप फालतू में परेशान होंगे। तो अब तो हो गया ऑर्गेनो लीड की बात। अब ऑर्गेनो सेकेंडियम का, तो सिम कंडीशंस, 2 मोल आप C2H5MgI ले लो, ठीक है, या MgI ले लो, MgBr ले लो, तुम्हारे ऊपर है। और यहां से अगर हम कैंडियम आयोडाइड CdI2 या CD क्लोराइड कैंडियम I2 CD+2 पे काम करता है, PbB+2 पर ही जनरली काम करता है, बहुत एक्सेप्शन Pb4 पे होता है, जनरली +2 पर ही काम करता है, ठीक है। तो यहां से आ गया ये CdCl2, पुरानी प्रोसेस को अपनाओ, C2H5Br C2H5Br, यहां से कैंडियम जो टूटेगा वो 2 भाग में टूटेगा, यहां से 2 + 2 माइनस, ये क्या करेगा इनके साथ, ये यहां से बनाएगा C2H5 का होल ट्वाइस और कैंडियम, और यहां से दोनों क्या मिल जाएंगे, कुछ गलत लिख रहे हैं यहां पर हम, MgBr छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये MgBr इस 2 Cl के साथ मिलेगा तो 2 MgBrCl या ClBr, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है ऑर्गेनो लीड के साथ, ऑर्गेनो कैंडियम के साथ, ठीक है। लास्ट में है ऑर्गेनो सिलिकॉन के साथ। तो अगर आप Si जो होता है +4 पे काम करता है, तो SiCl4, तो यहां पर 4 है तो 4 मोल ले लो आप C2H5MgBr, क्या करेंगे, ये 4 मोल इसके साथ मिलेगा तो C2H5 का 4 Si और 4 मोल MgBrCl। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। तो आप ऑर्गेनो लीड के साथ, ऑर्गेनो कैंडियम के साथ, ऑर्गेनो सिलिकॉन के साथ, लीड वाला भी यही लिख दे, C2H5Pb क्या था, 2 मोल C2H5MgBr, जब आप PbCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, C2H5 का होल ट्वाइस Pb और 2 मोल MgBrCl। तो ये हो गया लीड, ये हो गया क्या चीज, कैंडियम, और ये हो गया आपका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये है, आप इसके द्वारा से आप आसानी से ऑर्गेनो, देखो भैया, ऑर्गेनो लीड कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, ऑर्गेनो कैंडियम कंपाउंड और ऑर्गेनो लीड कंपाउंड, आप तीनों कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए अल्कोहल। अल्कोहल तो लिखिए, उसमें पहला लिखिए प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब जो हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि ये RMgX है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक कोई छोटा मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाए, जैसे में CH2O, हाँ, आप अगर सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे अल्कोहल नामक चैप्टर, तो वहां पर ये पढ़ाया गया CH2O से कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये CH2O जो होगा ये आपका हाइड्रोजन होगा, ध्यान रखेंगे ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक। अब जब आप इसको यहां से ब्रेक करोगे तो ये माइनस और ये क्या प्लस, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में टूटेगा, मतलब ये कहानी कुछ ऐसा हुआ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये H यहां से तोड़ेंगे तो पार्शियल नेगेटिव और ये क्या पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब जो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हुआ तो क्या करो, इस नेगेटिव को यहां अटैक कराओ और इस नेगेटिव को यहां अटैक कराओ, तो क्या बनेगा, यहां से ये आपका H, ये C, ऊपर तो कुछ नहीं है, यहां पर O है, यहां से आ गया MgX और नीचे आ गया क्या H, ठीक है, और एक आकर अटैक कर गया यहां पर R। क्लियर हुआ। अब जो ये R मिला, अब इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ,
डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H प्लस और OH माइनस मतलब H2O के साथ। अब क्या होगा, जब H2O के साथ यहां पर होगा तो ये टूटेगा यहां से क्या, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव इसके साथ, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सीन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ROH और ये H और ये आ गया MgOH Br, बन गया कि नहीं अल्कोहल। तो बहुत आसान है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं। आप प्राइमरी अल्कोहल बनाओ, सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ, टर्शियरी अल्कोहल बनाओ, आप कोई भी अल्कोहल आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा अल्कोहल, सॉरी यहां पर H है, तो ये आपके पास हो गया एक तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर इसी को हम कहें कि नहीं हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, तो आप बना लीजिए। इसको कई और मेथड से भी हम बनाते हैं, दूसरा मेथड बना के दिखाएं। अगर मान लीजिए कि आपको इथॉक्साइड दे दिया जाए, पढ़े इथाइलिन ऑक्साइड, अगर मान लीजिए यही RMgX है और ये इथाइलिन ऑक्साइड दे दे, यहां तक तो आप CH2O से पढ़ा लीजिए। जब आपको ये ऑक्साइड मिलेगा तो यहां से ये ब्रेक होगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां से ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब जो ये पार्शियल नेगेटिव वाला है ये आकर क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, यहां से आके जुड़ गया, तो ये RCH2 ये CH2, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां से टूटा है, मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आया और इसके साथ क्या जुड़ गया, MgX जुड़ा, ठीक। अब इसकी फिर रिएक्शन करा दो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H प्लस और OH माइनस में, यहां टूटेगा माइनस और ये टूटेगा प्लस, ये इसके पास आएगा और ये जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा RCH2 CH2OH और यहां से MgOH बन गया कि नहीं, देखो तो अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आप या तो क्या करो, CH2O से कराओ रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्माइलिडीन, इसको हम लोग कहते हैं CH2O जो है इसका नाम होता है फॉर्मेलाइडीन, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, फॉर्मेल डी CH2O, अरे ये है HCHO, नाम जानते हो ना इसका, अल्डिहाइड का रूप है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। नाम क्या होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। तो एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से कराओ या तो वो इथीन ऑक्साइड से करा लो, तो कोई भी आप इथाइलिन ऑक्साइड यूज कर लो या फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लो, दोनों के आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये अगर इसको सिंपल लिखोगे तो RCH2OH है ना प्राइमरी अल्कोहल, बात तो वही है। तो आप इसको प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए या तो आप इथाइलिन ऑक्साइड यूज करो या तो आप क्या करो, फॉर्मल्डिहाइड यूज करो। अगर मान लो ये पहला मेथड हो गया और ये हो गया आपका दूसरा मेथड, मान लो कि आपको पहला मेथड भी पसंद नहीं आया, दूसरा मेथड भी पसंद नहीं आया, आप चाहो तो इसका एक और मेथड आपको बताते हैं, ये तीसरा मेथड ले लो। तीसरा मेथड में क्या होगा, अगर जो हमारे पास RMgX है, अगर इसको आप नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन तो मिलता नहीं मार्केट में, इसलिए 1/2 ऑक्सीजन से अटैक करा, तो 1/2 ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट मतलब एक ऑक्सीजन, मतलब ये आकर यहां अटैक करेगा तो बनेगा CH3O MgBr होगा। अब यहां पे क्या होगा कि डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे H प्लस और OH माइनस में, क्या होगा, यहां से ये टूटेगा O माइनस और Mg प्लस में, ये H यहां अटैक करेगा और ये यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3OH और प्लस में क्या MgOH Br। लोग तीसरा मेथड भी सीख लिए। तो आप किसी भी मेथड से प्राइमरी अल्कोहल को बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को या तो आप फॉर्मल्डिहाइड से बनाओ या तो आप क्या करो इथीन ऑक्साइड से बनाओ, और नहीं तो क्या करो यहां पे किस ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करा दो। तो ऑक्सीजन से ही बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से भी बना सकते हैं और इथाइलिन ऑक्साइड से ही बना सकते हैं। तो अब तीनों मेथड से आप चाहोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है।
चलो अब इसको छाप लो, छाप लिए। चलो अब लिखो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल लिखो। सेकेंडरी अल्कोहल वी कैन मेक विथ द डिफरेंट मेथड, वी कैन मेक विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड। अब देखो, अगर मान लो कि हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास RMgX है, पहला मेथड हम सिखा रहे हैं। अगर इसको मान लो कि हमारे पास अगर कोई भी मेथड हमारे पास, अगर ये यहां ले लो, एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, RCOOH, ये है आपका एल्डिहाइड। तो क्या होगा, यहां से ये टूटेगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में। जब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में टूटेगा तो यहां से टूटेगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में। ये नेगेटिव का अटैक कराओ यहां और ये आकर अटैक करेगा यहां, क्या बनेगा, यहां से बनेगा ये R, ये C, यहां बन गया R, ये O, यहां नीचे ऑलरेडी H है और ये बना MgX। फिर लेकर आओ डाइल्यूट HCl, H प्लस और OH माइनस। क्या होगा, जब टूटेगा यहां से तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में टूटेगा, यहां से ये आएगा यहां अटैक करेगा और ये आकर यहां अटैक करेगा। तो क्या बनेगा यहां से, देख के बताओ, RCR, ये HOH और यहां से बन गया MgOH या MgOHX। देखो तो ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो कितना आसान है बनाना। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से आप यहां R के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके हिसाब से आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड में लिख लो, दूसरा लिखो, बाय द एक्शन ऑफ इथाइलिन फॉर्मेट, बाय द एक्शन ऑफ इथाइलिन फॉर्मेट on 2 mole या 2 molecule of Grignard reagent, ethylene formate with 1 molecule of Grignard reagent, give the molecules of aldehyde when it further react of second molecule of Grignard reagent, then secondary alcohol produce। थोड़ा सा देखना, ये थोड़ा डबल स्टेप रिएक्शन है। डबल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर मान लो कि हमारे पास अगर एक ग्रिग्नार्ड लेते हैं, जैसे CH3CH2, ये काम करो C2H5 लिख लो ना, MgBr। सबसे पहले आप इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर आते हैं, ठीक है, या इथाइलिन, हमारे पास सबसे पहले चीज है कि इथाइलिन फॉर्मेट, इथाइलिन फॉर्मेट को लेकर आएंगे तो फॉर्मूला होगा COO और C2H5। इसी को हम लोग मेथ एथ प्रोपोनॉल बोलते हैं, अल्डिहाइड है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये मिला, अब यहां से आप ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करो, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां से आएगा ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव जो होगा इस पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, गौर समझिएगा। ये हमारे पास OC है और इसके साथ OMgBr, इस तरफ H है, नीचे की तरफ आके जुड़ जाएगा C2H5 और इधर की तरफ ऑलरेडी आपका C2H5 पहले से मिल चुका है। देखो यहां तक कोई दिक्कत, सही है। इथाइल फॉर्मेट लिए बेटा, ये फॉर्मेट का फॉर्मूला OC2H5 होता है, ये एल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मेट है, ठीक है। अब जो हमारे पास, अब एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मेट ले लो, एल्डिहाइड ले लो, आप किसी दोनों वेरिएशन करा सकते हो, ठीक है। अब जब यहां से टूटेगा तो क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन जो है जनरल H2O के प्रेजेंस में कराना है, ध्यान रखेंगे। जब H2O केवल आया, डाइल्यूट HCl नहीं आया, तब ऐसी स्थिति में ये मॉलिक्यूल्स इसी के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो बन जाएगा MgO C2H5 और ये बना Br। तब ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अगर डाइल्यूट HCl आया तब H प्लस आयन OH माइनस आयन टूटेगा। अगर डाइल्यूट HCl नहीं आ रहा है तब H प्लस आयन OH नहीं टूटेगा। वो क्या करेगा, इनको डिस्प्लेस यहां से कर देगा। अब जो ये मॉलिक्यूल्स आपका बन के तैयार हुआ, क्या बना है, HC2H5। अब इसका एक और मोल लेकर आओ ग्रिग्नार्ड का, तो C2H5 MgBr है। यहां से फिर से तोड़ो, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में टूटेगा, यहां से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में टूटेगा। तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव जो होगा वह आकर यहां अटैक करेगा और ये जो होगा वह यहां अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, यहां से H, यहां O MgBr C2H5 और ये ऑलरेडी एक नीचे C2H5 है। ठीक है, अब एक काम करो, यहां पे डाइल्यूट अब लेकर आओ डाइल्यूट HCl और H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अगर आप यहां पे अल्डिहाइड लेके चलते ना तब आप यहां डाइल्यूट HCl ले सकते थे, क्योंकि ऊपर देखो ना, अल्डिहाइड लेके चलते यहां पे डाइल्यूट HCl आप यूज कर लेंगे। जहां अल्डिहाइड आ गया, ये भी क्या है, अल्डिहाइड है, तो जहां अल्डिहाइड आएगा वहां पर डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हो। लेकिन जहां पर ईथर आपकी फॉर्मेट की जो ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, वैसी स्थिति में हमारे पास इस तरह के काम नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पर फॉर्मेट आ गया स्ट्रेट, तो इस तरह की स्थिति में आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में, ये आकर यहां अटैक करेगा और ये आकर यहां अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, ये HCOH C2H5 इधर से आ गया C2H5 और ये क्या बन गया आपका MgOHBr। तो है ना आसान, बन गया। यहां पे देखो, इधर भी अल्किल है इधर भी अल्किल है, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट अल्डिहाइड से बनाओ और नहीं तो यहां पर आप ईस्टर लेकर आओ और फिर उसके बाद से क्या करो, रिएक्शन कराओ। तो दोनों प्रोसेस में बड़े ध्यान रखेंगे कि जहां पर स्ट्रेट आ गया, फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट आने के बाद आपको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहां पर डाइल्यूट HCl यूज नहीं करेंगे। जब अल्डिहाइड बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तब वहां पर आप डाइल्यूट HCl यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल का, छाप लो इसको, बन गया। अब लिखो टर्शियरी अल्कोहल। देखो टर्शियरी अल्कोहल, अब उसमें सबसे पहला लिखो कीटोन, लिखो बाय एक्शन ऑफ कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मान लो कि हमारे पास अगर ये है RMgX, ठीक है, ले लिए, एक काम करते हैं, आप एल्किल ग्रुप को डैश से रिप्रेजेंट करो, R-MgX। अगर कोई मान लो कि हमारे पास कीटोन है RCOO, ये R डबल डैश, ठीक है, तो आप एक R डैश डबल डैश यूज कर लीजिए। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, यहां से हटाकर यहां डैश डबल डैश लगा सकते हो, या दोनों ग्रुप सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां से टूटेगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में, यहां से नेगेटिव और क्या पॉजिटिव में, इससे अटैक कराओ यहां पे और ये अटैक करेगा यहां पे, तो क्या बनेगा RCOMgX और यहां से बन गया R डबल डैश। अब लेकर आओ क्या, डाइल्यूट HCl, H प्लस और OH माइनस, यहां से टूटेगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में, ये आकर अटैक करेगा यहां पे और ये अटैक करेगा यहां पे। तो क्या बनेगा, यहां से R डैश R डबल डैश और ये बना OH MgOHBr या X। देखो तो ये कैसा अल्कोहल हो गया, हुआ ना टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमने प्राइमरी सिखा दिया आपको, सेकेंडरी सिखा दिया आपको, टर्शियरी सिखा दिया। इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को आप चाहोगे तो आप क्या करते हो, आप इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी इस तरह पहले कंसेप्ट में लिखवा है ना कि उसमें 2 मोल यूज करते हैं
सिमिलर काम आप यहां भी कर सकते हो, सिमिलर लेकर आओ, हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर आपके पास CH3MgBr दे दिया जाए, ठीक है, और यहां पे जहां पर जो हम लोग इथाइल एस फॉर्मेट लिए थे, यहां पर इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, ठीक है। आप इसको यहां से ब्रेक करो, ये निगेटिव में और ये क्या पॉजिटिव में, यहां से ये पॉजिटिव निगेटिव में और ये यहां से पॉजिटिव में, ये क्या होगा, ये निगेटिव आकर इस पॉजिटिव पर और ये निगेटिव आकर इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, यहां से ये बन गया आपका CH3, ये आपका OMgBr और OC2H5 और इधर से आ गया आपका CH3। अब यहां पे पिछली बार की तरह ध्यान देंगे, सिर्फ किससे रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ, नॉट यहां ब्रेक नहीं होगा, यहां से ये इनको इसको लेकर ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा OC2H5 और ये क्या Br और यहां से बन गया CH डबल बॉन्ड और नीचे आ गया CH3, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोपेनॉल्डिहाइड बन गया। अब ये जो प्रोपेनॉल्डिहाइड हमको मिला, अब इसका फिर से आप ग्रिग्नार्ड से रिएजेंट करा दो, टूटेगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में, यहां से नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव जो होगा वो आकर यहां पे और ये जो होगा यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3OMgBr, यहां से आ गया CH3 और ये आ गया क्या चीज CH3। अब यहां लेकर आओ डाइल्यूट HCl H प्लस आयन और OH माइनस आयन, क्या होगा ये जब H प्लस आयन होगा तो ये आकर यहां अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये यहां पर हो गया, रिएक्शन गलत दिखा दिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका मिल गया CH3, यहां से आ गया OH, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और यहां से आ गया MgOH क्लियर हुआ। तो आप देखो तो बनाने का इसका दो मेथड सीख लिए, एक या तो डायरेक्ट अल्डिहाइड से सॉरी क्या करो कीटोन से बनाओ, और नहीं तो आप यहां से क्या करो इथाइल एसीटेट लेकर आओ, इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट, या तो आप इथाइल एसीटेट लेके बनाओ। तो आप किसी भी मेथड से आसानी से क्या कर सकते हो, उसे टर्सरी को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको उतार लो, फिर हम आगे की बात देखते हैं, ठीक कर लेंगे आप इसको। चलिए अब लिखिए थायल अल्कोहल, थायल अल्कोहल, थायो अल्कोहल लिखिए। ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म एडिशन ऑफ sulfur to form addition compound which one hydrolysis in presence of an acid produce thiol alcohol, produce थायल अल्कोहल। कहा कि अगर मान लीजिए कि ये अगर C2H5MgBr है, ठीक है, अगर आप सल्फर के साथ रिएक्शन कराओगे तो सल्फर यहां पर +2 पे काम करता है, ठीक। अब ये सल्फर क्या करेगा, ये आकर इनके बीच में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C2H5SMgBr, ठीक है। अब ये जब सेपरेट होगा तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो H प्लस और OH माइनस, ये आकर यहां अटैक और ये आकर यहां पर अटैक, तो C2H5SH और क्या होता है, यहां पे आ गया MgOHBr। सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के फैमिली का मेंबर होता है, तो ये -2 पर भी जो होता है
ये यहाँ पर जब अटैचमेंट होगा तो सल्फर नेगेटिव भी शो करता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी रखता है ये, ठीक है। तो +6 पर भी काम करता है, -2 पर भी काम करता है, उसके बेसिस पर यहां पर नेगेटिव होगा। आप कहोगे कि अभी तो आप बोले पॉजिटिव होता है, लड़ जाओगे हमसे, तो ऐसा नहीं है। सल्फर के पास टेंडेंसी होता है, इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी रखता है, तो इसीलिए आकर यहां पर क्या करेगा, आसानी से अटैच्ड हो जाएगा और ये माइनस आयन में टूट जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका 7वां नंबर, या आप 8वां, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो, इसलिए हम स्टार बना दे रहे हैं। देखिए, अल्डिहाइड, लिखिए, इन एडिशन ऑफ इथाइलिन फॉर्मेट विथ ग्रिग्नार्ड अल्डिहाइड विल फॉर्म। बना चुके इस रिएक्शन को, अल्डिहाइड विल फॉर्म, अभी तुरंत ही पढ़े हम लोग। इथाइलिन ऑक्साइड, आपको याद होगा RMgX, अभी हमने इथाइलिन फॉर्मेट को पढ़ा है, पढ़ा था इसको। बस क्या किए थे, यहां से ले आके इसको जोड़ दो, ये यहां से नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां से टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, इसी के पहले का रिएक्शन यही था। क्या हुआ था यहां पे, यहां पे आएगा तो ये HCO MgX OC2H5, और यहां पे क्या था, R। अब यहां से H2O से रिएक्शन कराओ, ध्यान रहे यहां पे डाइल्यूटेड सेल नहीं लेना है, तो क्या होगा, यहां से ये इनको यहां से लेकर डिस्प्लेस करेगा, तो MgO C2H5 और एक क्या, Br, और यहां से आ गया HCOOR। आप R को नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया कि नहीं ये अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड बनाने का मेथड होता है, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। इतना ही नहीं, आप इसको चाहोगे तो और भी मेथड से बना सकते हो, जैसे आप लोग मान लो कि इथाइल एसीटेट ले लो, ठीक है, तो उससे भी आप आसानी से अल्डिहाइड को बना सकते हो, तो आप इसको बना लो। आप चाहोगे तो इथाइलिन ऑर्थो एसीटेट से भी बना सकते हो, कैसे बता दें उसको भी, दूसरा लिख लो, विथ हेल्प ऑफ इथाइलिन ऑर्थो एसीटेट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये RMgX है, इथाइलिन ऑर्थो एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन OC2H5 OC2H5 OC2H5, ये है इथाइलिन ऑर्थो एसीटेट, ठीक है। अब जो हमारे पास इथाइलिन ऑर्थो एसीटेट हमको मिल गया OC2H5 का, अब आप एक काम करिए, RMgX के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आप कहीं पर भी ले आकर इसको आप अटैक करा सकते हैं। अगर यहां RMgX है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में टूटेगा, आप किसी पर भी जाकर इसको अटैक करा दीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर भी अगर इसका अटैक कराते हैं, किसी लोकेशन पर आप लेकर जाकर इसे आप आसानी से अटैक करा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां से अगर आप ब्रेक करते हो तो ये मिलेगा, ये पॉजिटिव और ये क्या, नेगेटिव, ये आकर यहां अटैक करेगा और ये आकर यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, C2H5 OC2H5, यहां से बन गया R और ये बन गया H, और यहां से आ गया MgO C2H5, क्या X है, लो X, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल्स तो हमको बन गया, अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अगर आप मान लीजिए कि इसका फिर से H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो टूटेगा H+ और OH- में, ठीक है। तो H2O के साथ आप रिएक्शन कराओगे, H+ OH- में आयन में टूटेगा, और नहीं तो आप एक काम करो, जब से ही आप H2O के रिएक्शन कराते हो यहां से, तो हमारे पास अब जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलेंगे, ठीक, उसको आप ब्रेक करना शुरू करो। अब यहां से टूटेगा ये माइनस में और ये क्या,
प्लस में, और यहां से टूटेगा प्लस में और एक क्या माइनस में। अब जो प्लस इसके साथ इसको लेकर जाओ, इसके साथ इसको लेकर जाओ, ठीक है, यहां से ब्रेक हो रहा है, तो ये इसको मिलेगा OH, तो मिल जाएगा C2H5OH, और इसको मिल गया तो ये बना लिया C2H5OH, और यहां से क्या बन गया HCOOR, तो यहां से मिल गया 2 मोल C2H5OH, और ये बन गया आपका अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड बनाने का 2 मेथड हो गया। एक मेथड तो आप जनरल आप बना सकते हो, दूसरा मेथड से आप इस मेथड से भी आप जहां पर इथाइलिन ऑर्थो फॉर्मेट यूज करके भी आप रिएक्शन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो कीटोन। कीटोन तो करें कीटोन बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास साइनाइड है, या तो आप इथिल साइनाइड ले लो, ठीक है, या उसमें कई सारे मेथड होते हैं। कीटोन में लिखो पहला एसिड क्लोराइड द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। जैसे में आपके पास CH3MgCl है, ठीक है, अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो तो यह होता है CH3CCl डबल बॉन्ड O, ठीक। जब आप अटैक करोगे तो अटैकिंग के बाद यहां से ये मॉलिक्यूल्स टूटेगा माइनस में और ये पॉजिटिव में, यहां से ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, अटैक करा दो, क्या बनेगा CH3C एक तरफ आ गया CH3O MgCl, नीचे Cl ऑलरेडी है, ठीक है, चलेगा यहां तक कोई दिक्कत। अब लेकर आओ, किसको लेकर आए यहां से अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं। अब जैसे ही इंटरचेंज होता है तो इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, ये यहां से इसको ये शिफ्ट होगा और Cl यहां पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये टूटेगा यहां से, तो ये आएगा ना पॉजिटिव और ये निगेटिव में, निगेटिव आकर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया MgCl2 बन गया कीटोन। तो आप बहुत सिंपल तरीके से आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको यहां पहला मेथड तो ये हो गया, आप दूसरा मेथड लिख सकते हो विथ हेल्प ऑफ एल्किल साइनाइड। अगर एल्किल साइनाइड ले CH3MgBr और यहां से CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपका एल्किल साइनाइड, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के दौरान एक बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो ये CH3 आकर यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3C CH3N MgBr होगा डबल बॉन्ड, ठीक। अब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिला, अब इसको कराओ रिएक्शन H2O के साथ, ठीक। अब जैसे यहां पर H2O के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, ये टूटता है 2H प्लस और O2 माइनस में, ठीक। ये बॉन्ड दोनों टूट गए यहां से। अब ये 2H इसको मिल जाता है और ये 2 इसको मिल जाता है, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल O CH3, और यहां से N मिल गया तो NH2 हो गया, Mg एक तरफ Br से और एक तरफ NH2, बन गया ये कीटोन। बहुत आसान है, आप अगर बनाने की कोशिश करोगे ना तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे में RMgX को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दो, तो यहां से ये टूटेगा, ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, यहां से ये निगेटिव में और ये क्या पॉजिटिव में, यहां से ये अगर यहां अटैक करे और ये आकर यहां अटैक करे, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CO
MgX और एक तरफ आ गया R। फिर लेकर आओ यहां से H प्लस और OH माइनस, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, यहां से टूटेगा नेगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव, ये आकर यहां अटैक करेगा, उल्टा दिखा दिए, और ये आकर यहां अटैक करेगा। तो ये बन गया डबल बॉन्ड C, ये R और ये OH और ये MgOH X। देखो तो इसी को लिख सकते हो RC OOH, यही ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से, आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन लिखो, प्राइमरी अमीन में बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्लोरीन एमीन है, ये RMgX है और ClNH2 है, क्लोरीन एमीन, इसको कहते हैं क्लोरोएमीन। ठीक है, अब जब आप क्लोरोएमीन को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, ये Cl माइनस और ये पॉजिटिव में, यहां से ये निगेटिव में और ये क्या पॉजिटिव। अब ये निगेटिव को भेज दो इस पॉजिटिव के पास और इस निगेटिव को यहां भेज दो, तो क्या बनेगा RNH2 और MgXCl। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, एक तरफ X एक तरफ C, बन गया ना प्राइमरी अमीन। क्यों नहीं समझ में आया? आसान है कि नहीं आसान है? ये प्राइमरी अमीन मत कहना कि डॉक्टर वाला राइटिंग लिख दी है, सिंपल है कि नहीं? तो आप बहुत आसानी तरीके से सारे कॉम्प्लेक्स को जब आप एक बार बनाना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बड़ा आसानी से बन जाएगा। और एक काम करो, लिखो स्टर ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्मिक ester with Grignard reagent produce ester। अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्लोरोफॉर्मिक ester है Cl डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्मिक ester। अब ये C2H5 है, अगर इसको आप ग्रिग्नार्ड से लिया दो MgBrCl, ठीक है, MgBrCl क्या ग्रिग्नार्ड है, वेरी गुड, CH3 MgBr। ठीक, अब क्या करोगे, यहां से तो क्या बनेगा, यहां से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये आएगा आपका यहां पे और ये जाएगा यहां पे, तो क्या बनेगा Cl डब O MgBr, यहां बन गया आपका CH3, यहां से आ गया आपका OC2H5, चलेगा। अब एक काम करो, यहां से जो हमारे पास रिएक्शन दिया गया, अब इसमें से क्या करो कि अटैकिंग कराना शुरू करो। अब जैसे ही अटैकिंग कराओगे तो क्या होगा, यहां से ये टूटेगा Cl माइनस में और ये पॉजिटिव में, यहां से टूटेगा ये माइनस में ये प्लस में, ये इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा MgBrCl। और फिर ये क्या करेगा, ये यहां से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो C डबल बॉन्ड OC2H5 और ये बन गया CH3, हो गया स्टेप। इस तरह से आप सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन से आप ग्रिग्नार्ड की हेल्प से, ये ग्रिग्नार्ड इतना अच्छा रिएजेंट होता है कि इससे आप एमीन, सल्फोनिल क्लोराइड, स्टार, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्के सब कुछ बना सकते हो। ये ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंटों में से इसको माना जाता है कि आप इससे हर चीज बना सकते हो। यहां तक कि प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, वहां भी यूज होता है। ये प्राइमरी अल्कोहल का क्या कहते हैं, एक मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना, वहां भी यूज होता है। ये एक प्राइमरी अल्कोहल को है, अगर मान लो कि मेथिल अल्कोहल, उसको बड़े अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
वहां पर भी ये यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंटों में से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट माना जाता है। ठीक है, तो आप नीचे लिखो आप लिमिटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला लिखो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली सेंसिटिव एंड somewhat explosive and therefore difficult to handle। मतलब ये काफी एक्सप्लोसिव होता है, तो इसलिए इसको डिफिकल्ट होता है कि इसको हैंडल कर सके। सेकंड पॉइंट में लिखो एल्काइल और एलाइल हैलाइड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड should be free from substituent group such as NH2, carboxylic, alcohol, cyanide, etc. Since this group themselves react with Grignard reagent। थर्ड पॉइंट पे लिखो नाइट्रो कंपाउंड कैन नॉट बी यूज एज अ सॉल्वेंट। नाइट्रो कंपाउंड कैन नॉट बी यूज एज अ सॉल्वेंट और अदरवाइज इन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंस they oxidize the Grignard reagent। नेक्स्ट लिखो एस्टेरिक hindrance take place when the Grignard reagent contain bulky group or when there is branching near the functional group in the other compound। Thus the reaction does not take place। तो आप इस चीज को ड्रॉबैक कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे पूछा नहीं जाता, इसलिए हम लिखवा दिए। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जब भी लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो आप क्या करिएगा, नीचे जरूर आप इसको कमेंट में डालिएगा कि हाँ हमें अच्छा लगा। हाँ, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप हमको जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमें मनोबल मिलेगा, हम इस चीज को और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लगा और कितने तरीके से और इसको हम कैसे और अच्छे से अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। वहां होगा आपका लिथियम होगा, फिर जिंक है, फिर सल्फर है। धीरे धीरे हम लोग एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।